ये व्हाट्सअप गेमर्स वेलकम बैक। ये मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आई थी और मैंने मेरे चैनल की स्टार्टिंग में बोल ही दिया था कि मैं गेम प्ले के अलावा भी और भी चीज़ें करूँगा। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो मेरे को थोड़ी यूज़फुल लगी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको बना ही देता हूँ। तो आओ बिना किसी देरी के में मैं आपको 5 टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा बीजीएमआई की, जो कि आप यूज़ करके प्रो बन सकते हो। और ये बेसिक सी ट्रिक है मगर लोग यूज़ करना भूल जाते हैं। तो चलो लेट्स बिगिन विद द। तो जो हमारी सबसे पहली वाली आ रही है टिप वो है कि जिगल। अब देखो बहुत सारे लोग ऐसे जो कि जिगल इजीली मार लेते हैं, जो कि इजी भी होता है, ठीक है, मगर इससे उन्हें ये नहीं पता कि उनका एम कितना ज़्यादा बिगड़ता है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ थोड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड के आगे, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो मेरे पे जिगल जितना है मैं उतना मार रहा हूँ, मगर मेरा एम सेटल नहीं होता, उसकी वजह से मैं ज़्यादा मार नहीं पाता हूँ। और यही चीज़ की वजह से मेरी गोलियां भी खत्म हो जाती है बंदे को मारते मारते। तो वो चीज़ तुम में से बहुत सारे लोगों को देखने को मिलती होगी, मगर अब इस चीज़ को मैं तुम्हारी सुधारने वाला हूँ। कैसे, अब देखो। सबसे पहले तो जिगल बहुत कम लोग मारते हैं, तो जिगल के लिए तुम्हारा जो भी फेवरेट यूट्यूबर है, जैसे मेरा फेवरेट यूट्यूबर नियो और जॉनथन है, तो मैंने उनके जॉयस्टिक जितनी साइज कर ली, क्योंकि उनका बहुत ही अच्छा जिगल रहता है, तो उनके जॉयस्टिक जितनी साइज कर लिया। और ये चीज़ याद रखना, जितना छोटा तुम्हारा जॉयस्टिक होगा उतना ज़्यादा अच्छा तुम जिगल मार पाओगे, तुम्हें अपने थंब को ज़्यादा मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में, तो अब देखो जिगल की वजह से मेरा एम कितना सूटेबल नहीं रहता, मगर इसकी वजह से डेफिनेटली बंदा मर जाता है। और तुम्हें तो पता ही होगा कि एस की लॉबी में बहुत कम लोग जिगल मारते हैं, जिसकी वजह से वो मर भी जाते हैं बहुत बारी बहुत प्रो लोगों से। तो उसको मैं तुम सब लोगों को सिखाने वाला हूँ कि तुम कैसे जिगल अच्छा मार सकते हो। तो पहली ट्रिक तो यही है कि भाई जिगल को मारना पहले सीखो, थोड़ा ट्रेनिंग पे जाके मास्टर करो जिगल को, जिसकी वजह से तुम्हारा एम को इम्प्रूव होगा और तुम जिगल मारते हुए एक भी शॉट मिस नहीं करोगे और तुम्हारी गन जल्दी रीलोड पे नहीं। सेकंड चीज जो आती है वो होता है फेक जिगल। अब देखो जिगल अगर तुम मारोगे तो तुम्हारे हारने के चांसेस कभी कभार 49 होते हैं और कभी कभार 51। तो जिगल के समय पे अपने चांसेस बढ़ाने का एक ही तरीका होता है। अब अगर यहाँ पे ये कोई भी बंदा यहाँ पे है और वो मेरे को बहुत ही ज्यादा डैमेज दे देता है, तो उसको मारने के लिए मैं जिगल नहीं मारूंगा, उसको मैं दिखाऊंगा फेक जिगल। अब एस की लॉबी में क्या होता है ना, मैंने बहुत ज्यादा नोटिस करा है कि जो बंदे होते हैं वो जिगल मारते मारते ऐसा जिगल मारना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसका एम तो सेटल रहता है, आपका एम सेटल नहीं रहता। तो उसको आपको कन्वर्ट करना है अपने फेक जिगल में। अब फेक जिगल कैसे मारते हैं, तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे आऊँ ट्रेनिंग ग्राउंड में, तो जिगल एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से तुम्हारा एम बिगड़ता है, मगर फेक जिगल की वजह से नहीं बिगड़ेगा, वो एक ही जगह पे रहेगा। अब जैसे कि तुमको फेक जिगल में क्या करना है, एक दो बारी जिगल मार के एक ही जगह पे मूव करने लग जाना है, जहां पर ही बंदा सोचेगा कि ये बंदा अब जिगल मारेगा तो वो भी शुरू कर देगा, जिसकी वजह से उसका एम सेटल नहीं होगा और तुम्हारा सेटल होगा। तो वो तुम्हारे 40% चांसेस बढ़ा देता है एक बंदे को मारने के लिए। तो अब देखो सेकंड ट्रिक बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे बंदे को मारने के लिए मैं क्या करूंगा, एक बारी जिगल, दो बारी जिगल, और फिर एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाऊंगा, जिसकी वजह से उसका एम मेरे ऊपर नहीं बैठ पाएगा। और इसी चीज को हमें फास्टली करना है। तो देखो अब जिसकी वजह से अभी तुमने देखा कि जैसे ही मैंने फेक जिगल को चालू किया, मैं एक ही साइड पे मूव करने लगा, तभी मेरे हेडशॉट बढ़ने लगे, क्योंकि मेरा एम डायरेक्ट उसके हेड पे आ जाता है। तो इस चीज़ को तुम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना, जिसकी वजह से तुम्हारी डेफिनेटली हर चीज़ में तुम हर फाइट को जीत सकते हो। और इस चीज़ को मास्टर करने के लिए तुम ट्रेनिंग में भी आ सकते हो, और अगर तुम चाहो तो टीडीएम में भी जा सकते हो। टीडीएम भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, हालांकि उसके मैकेनिक्स क्लासिक की तरह नहीं होते, मगर तुम सीख ही सकते हो। वैसे भी अभी ज़ॉम्बी मोड आने वाला है, तो रात के अंधेरे में किसी को बंदा दिखने वाला है नहीं। और मैं तो कहूँगा जब तुम फेक जिगल मार के साइड में आते हो, तो उसके बाद भी तुम साइड में जिगल ही मारते रहना, तुम्हारा एम एक ही जगह पे सेट होगा, मगर हेडशॉट बहुत सारे लग जाएंगे। अब चलो, अब चलते हैं हमारी अगली टिप। अब अगली जो टिप्स एंड ट्रिक्स आती है वो आती है जंप शॉट और ड्रॉप शॉट। अब देखो, अब मान के चलो मेरे को यहाँ पे बंदा ऊपर कैंप कर रहा है, और तुम्हें तो पता ही होगा कि इस जगह पे कितने बंदे कैंप करते हैं। अब देखो कैंपिंग बंदे कर रहे होते हैं, तो तुम्हें सबसे पहले बंदे के फुट्स लेने हैं कि वो इस वाली साइड में होगा कि वो दूसरी वाली साइड में। तुमने फुट्स ले, मान के चलो बंदा यहाँ पे है, तो उसको तुम कैसे मारोगे, वो तो अपना टीपीपी लेगा, उससे तो भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तुम्हें इजीली मार भी देगा,
मगर तुम्हें उसको कैसे मारना है, तो तुम्हें अपने हाथों में गन लेके आनी है, गेट को खोल के पीछे हो जाना है और मोस्ट प्रोबेबली वो आगे बढ़ेगा, तब तुम सीढ़ियों के इस साइड पे आके उस बंदे को इजीली मार सकते हो। मगर कभी कभार ऐसा होता है ना कि बंदा आता ही नहीं है, तब तुम्हें कूद के बंदे को मारना है, या फिर तुम यहाँ पे डायरेक्टली आके ड्रॉप शॉट भी मार सकते हो। मगर ड्रॉप शॉट से प्रॉब्लम ये होती है कि अगर बंदे का एम तुम्हारे ऊपर चला गया तो वो डायरेक्ट हेड ही मारेगा, और एज की लॉबी में बहुत बंदे ऐसे होते हैं जो ड्रॉप शॉट में मास्टरी करी हुई होती है उन्होंने, तो इसलिए ड्रॉप शॉट तुम्हें नहीं मारना है। ज्यादा प्रेफर तुम जंप शॉट ही करना है यहाँ पे, क्योंकि जंप शॉट की वजह से उसका एम तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, तुम कूद रहे होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली बंदे को हेड ही लगेगा। और अब हम लोग आते हैं हमारी चौथी ट्रिक पे। ये भी अपार्टमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा सही है। इसको तुम यासना पे या फिर तुम लाइक मिलिट्री बेस, स्कूल अपार्टमेंट पे इजीली कर सकते हो। वो होती है यहाँ पे, अगर तुम सीढ़ियों पे रहोगे तो तुम्हें कम स्पेस मिलता है देखने को, जिसकी वजह से तुम भाई यहाँ पे भाई आराम से बंदे को नहीं मार पाते। वो बंदा तुम्हें मार के चल जाएगा, तुम्हारे पे स्पेस कम होती है, उसका एक ही जगह पे एम सेट होगा। तो तब तुमको खड़े रहना है इस वाले प्लेटफॉर्म पे। इस वाले प्लेटफॉर्म पे तुम्हारे पे ज्यादा जगह होती है, जिसकी वजह से तुम जिगल मार दोगे। मगर इस समय पे प्रॉब्लम आ जाती है जब वो बंदा खिड़की पे खड़ा होता है, तो तुम्हें इसकी वजह से क्या करना है, फॉल बैक कर जाना है और फॉल बैक करना सीख लेना। वैसे मैं फॉल बैक की एक और टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो बना दूंगा अगर तुम चाहते हो तो इसलिए चौथी ट्रिक तो ये हो गई। अब जो हमारी पांचवी ट्रिक आती है ना, वो सबसे ज्यादा मेन ट्रिक है और ये हमारी वीडियो की आखिरी टिप होने वाली है, ट्रिक। तो देखो, अब इस ट्रिक का नाम मैंने दिया है झलक, क्योंकि देखो बंदे को अगर तुम झलक दोगे तो वो अपना कवर छोड़ के बाहर आ जाएगा। तो इस चीज को हम टेस्ट करते हैं इस वाली जगह पे या फिर इस वाली जगह पे। अब मान के चलो मैं जॉर्जो की साइड पे हूँ, मैं इस कंटेनर के पीछे बैठा हुआ और एक बंदा आ गया, तो बंदा डेफिनेटली यहाँ पे बैठा रहेगा, तो मैं उसको जंप शॉट से मार सकता हूँ। मगर अगर वो बंदा प्रो हुआ तो वो थोड़ा बैठ के भी जिगल दे सकता है और वो मेरे को इजीली मार सकता है। उसलिए मैं क्या करूंगा, खुद कवर से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं उसको कवर के बाहर लाऊंगा। तो उसके लिए मेरे को बस क्या करना है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे को बस हल्की सी झलक दे के आनी है और वापस आ जाना है। और इस चीज को तुम्हें बहुत ही ज्यादा जोर से करना है, जिसकी वजह से वो बंदा अपना कवर छोड़ देगा मगर तुम अपना कवर नहीं छोड़ोगे। और उसके बाद तुम उस बंदे को इजीली एक जिगल या फिर कुछ भी देके मार सकते हो। और जिगल में याद रखना कि इस समय पे फेक जिगल बहुत ही ज्यादा काम आता है। बस तुम्हें फेक जिगल में इस साइड पे नहीं जाना है, यानी कि अपने राइट साइड में नहीं जाना है, तुम्हें हमेशा अपने उसी जगह पे जाना है जहाँ पे तुम्हें कवर मिले। क्योंकि देखो, अगर तुम्हारे पास ज्यादा कवर होगा तो वो बंदा मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो अपना झलक देखते ही कवर छोड़ के आ जाएगा, उसे लगेगा कि तुम बाहर जा रहे हो, मगर वैसा होता नहीं है। मगर आजकल के लोग हैं वो भाई बहुत ही ज्यादा इस ट्रिक को मास्टर कर चुके होते हैं, वो तुम्हें इजीली मार सकते हैं अगर वो यहाँ पे होते हैं। तो इसी वजह से अगर वो बंदे का टीपीपी हुआ तो वो इजीली मर जाएगा, मगर एफपीपी में उसे ज्यादा क्लियर व्यू मिलता है, तो वो इजीली मार सकता है। अब हम लोग इस वीडियो के अंत में बात करने वाले हैं एक बोनस ट्रिक की। अब देखो भाई, बोनस ट्रिक अगर तुमने इस चीज को यूज कर लिया तो तुम बहुत ही ज्यादा बेनिफिट में रहोगे। अब ये मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगा ये जरूरी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्मोक में घुसते हैं तो वो टीपीपी में घुसते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है, तुम्हें स्मोक में बंदा लेट देखने को मिलता है और वो चीज तुम्हें ऐसा बेनिफिट नहीं देती है। और हम लोग इस ट्रिक वाली वीडियो में बेनिफिट की बात कर रहे हैं कि हमें हर एक चीज से प्रॉफिट हो, हमें हर एक चीज से बेनिफिट हो। तो अब उस चीज के लिए तुमको क्या करना है, अब स्मोक के अंदर ना बहुत सारे लोग टीपीपी लेके घुसते हैं, तो उसकी वजह से वो मर जाते हैं। तुमको घुसना है एफपीपी लेके, और ऐसी चीज होती है कि एफपीपी में तुम्हें बंदा जल्दी दिखता तो है। अब चलो इस चीज़ का एग्जांपल लेते हैं। हाँ, ये क्लिप मैंने किसी और यूट्यूब चैनल से उठाई है, और अगर तुम देखो तो मैं यहाँ पे कैंपिंग कर रहा हूँ और मैं पीक लेके बैठा हुआ हूँ और मैंने स्मोक डाला हुआ है, और मैं अगर एफपीपी में रहता हूँ तो मेरे को बंदा क्लियरली दिखता है, और अगर मेरा एड्स खुला हुआ होता है तो भी क्लियरली दिखता है। अब नीचे वाले बंदे को देखो, कुछ भी नहीं दिख रहा है, उसकी वजह से वो एक लॉस में चला जाता है। और इस चीज़ को तुम बहुत ही ज़्यादा यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये जो मिलिट्री बेस वगैरह होता है और स्कूल वाली साइड में होता है, वहाँ पे अपार्टमेंट के अंदर लोग स्मोक करके पुश करते हैं। तो उस समय पे अगर तुम्हारा एफपीपी रहेगा तो बंदे को तुम लेट दिखोगे, मगर तुम बंदे को पहले देख लोगे, तो वो चीज बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहती है। और जो मैंने अभी अभी तुम्हें 5 तरीके समझाए, जो कि अपनी थी जिगल, फेक जिगल, जंप शॉट, झलक, स्टेयर्स जिगल, बोनस, स्मोक ट्रिक, इन सबको पक्का से यूज़ करना।
सकते हो, जैसे कि मिलिट्री बेस हो गया और भी जगह हो गई। और इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ मेरे गेम में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है, तो तुम इस चीज़ को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। मगर अगर ऐसी चीज़ों को तुम्हें और देखना है, ऐसी और ट्रिक चाहिए, तो मैं अपार्टमेंट की एक अलग से वीडियो भी ला सकता हूँ। मेरे पे बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स अपार्टमेंट की, मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा उतरता हूँ। और अपार्टमेंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे तुम्हें लड़ाई का बेनिफिट भी मिलता है, अगर तुम्हें वहाँ पे आती है लड़ाई करना। अब मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बड़ी मेहनत से नया कॉन्सेप्ट लाया है भाई, ट्रिक्स ढूंढने में बहुत समय लगता है, तो इसी चीज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और अगर चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाना है तुमने, ठीक है? भले ही चाहे तुम्हें वीडियो पसंद ना आई हो तो सब्सक्राइब तो भी करके जाना। तो बाय बाय गाइस, मिलता हूँ आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।